हे हेलो एंड वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स। तो क्या हाल है दोस्तों, कॉन्सेप्ट भी सीखना है और क्वेश्चंस भी करने हैं। चूंकि ये सीरीज चल रही है दोस्तों आपके नीट एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ओके। तो उन्हीं से हमने कॉन्सेप्ट सीखना है और प्रैक्टिस भी हमारी अच्छी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ना बॉस, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 1, ओके। आप इसको चेक करो, पढ़ो ध्यान से, फिर देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट यूज कैसे करना है टू क्रैक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ओके गाइस। तो यार इसमें कंसेप्ट क्या है, पहले तो लिख दूं भाई, इसी पे आप ध्यान दे, बस कंसेप्ट क्या है ना, आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ये कंसेप्ट है आपके पास। कंसेप्ट क्या बोल रहा हूं, आपने क्या करना है गाइस, कंसेप्ट ये है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू y axis to check this type of situation which motion is possible or not। आपने ये करना है, draw a line parallel to y axis ग्राफ के ऊपर, है ना। ग्राफ को कट कर रही होगी, वो पॉइंट्स चेक कर लेने। अगर पॉइंट्स वो ग्राफ को लाइन मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों, कैसे, देख लेते हैं। कोई एक मैं उठा के देख लेता हूं, लेट्स सी। मेरे को ये ग्राफ गिवन है दोस्तों, दिस इज एस वर्सेस टी, देखो, ओके। सो उसने बोला है कि एक ऐसा ग्राफ है, इस तरीके से दे रखा है। अब देखो ये ग्राफ है, रैंडमली उसने दे दिया, उसने बोला ये है वाई एक्सिस, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। देखो यहां पे कट कर रही है, यहां पे कट कर रही है, यहां पे कट रही है। इसका मीनिंग क्या है, यहां पे पोजीशन लेट्स सी कुछ है, यहां पे पोजीशन कुछ अलग है, यहां पे पोजीशन कुछ अलग है। लेट्स सी ये पोजीशन S1 है उसकी, यहां पे S2 है और यहां पे S3 है। तीनों पोजीशन डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ओरिजिन के पास है, ये कम है, ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, लेकिन टाइम तीनों का एक ही है। देखो टाइम यही है t। तो एक ही टाइम पे तीन पोजीशन, हाउ इट इज पॉसिबल मैन, दिस इज नॉट पॉसिबल यार। एक टाइम पे उस बॉडी की, उस पार्टिकल की तीन पोजीशन कैसे पॉसिबल है, कैन यू इमेजिन दिस। अभी मैं यहां खड़ा हूं भाई, इस टाइम पे अपने घर नहीं हो सकता, कहीं और नहीं हो सकता, मार्केट में नहीं हो सकता। ओके, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूं। एक टाइम पे तीन पोजीशन आर नॉट पॉसिबल। सो आपने क्या करना है, ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस, देन चेक द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द लाइन कट द ग्राफ। तो यही कांसेप्ट आपने यूज करना है अपने ये सब सिचुएशन को। चेक करो आप, इसमें ग्राफ गिवन है आपको, देखो दैट इज एस, ऐसे है। देखो इस ग्राफ पे आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करें, आप यहां करें, एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो इस टाइम पे एक ही पोजीशन है। या फिर यहां करें, इस पॉइंट पे एक ही पोजीशन ड्रॉ करेगा, एक टाइम पे एक, ठीक है। यहां पे करें, कहीं भी करें, तो दिस इज पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज रियलिस्टिक सिचुएशन, ओके। बाकी हर ग्राफ में आप अपने कोडिंग भी चेक कर लो यार, ओके। तो आप भी नोट किए जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। तो यार मैंने गलती क्या किया, देखो मैंने पकड़ लिया, ओके। क्वेश्चन में आप देखो यार, वो वीटी ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मैंने एस लिख दिया ना बॉस, एस। तो यार वी कर लो, तो ये वेलोसिटी हो जाएगी। एक ही बात है वैसे तो, कॉन्सेप्ट देखा जाए तो। अगर ये वो वाला ग्राफ होता है एस टी, तो फिर भी सही रहता ना। बट फिलहाल चूंकि वीटी ग्राफ दे रखा है, तो ऑब्वियसली तो यहां हम बता सकते हैं कि यार एक टाइम में तीन वेलोसिटी, दैट इज नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली कंसेप्ट इज सेम मैन, बट वेलोसिटी टाइम इज गिवन, तो दैट्स व्हेन यू जस्ट करेक्ट द क्वेश्चन, ओके। सो यार ये है, और कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, ओके गाइस, ओके डियर एस्पिरेंट्स। सो इस सेम कॉन्सेप्ट पे यार मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाए, ओके। दोस्तों ग्राफ आपके सामने है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसको। उसने बोला कि इस बार, ओके, इस बार y एक्सिस पे उसने टाइम को रिप्रेजेंट किया है, तो हियर इज द टाइम, ओके। एंड x एक्सिस को उसने, x एक्सिस पर उसने पोजीशन को रिप्रेजेंट किया दोस्तों। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, है ना, दिस इज द टाइम। सो जनरली हम कोऑर्डिनेट जो टाइम का है वो x एक्सिस पे ले रहे थे, अभी जो क्वेश्चन हमने करा है उसके अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे क्या है, टाइम ऑन y एक्सिस, एंड ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको डिफाइन किया गया दोस्तों। दिस इज योर गिवन ग्राफ, एंड हमें बताना है कि दिस टाइप ऑफ पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंट ग्राफ इज पॉसिबल इन नेचर और नॉट, ओके। लेट्स सी मैन। मैंने अभी भी आपको क्या बताया दोस्तों, मैंने अभी भी आपको ये बताया, देखो कि टाइम चूंकि y एक्सिस पे आ गया, तो हमने जो लाइन ड्रॉ करनी थी, मैंने बोला ना पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। जब टाइम x एक्सिस पे था, तो हमने y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की थी। अभी टाइम आपका y एक्सिस पे है, तो x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो लाइन अगर मोर देन 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कट करेगी किसी भी ग्राफ को, तो ऑब्वियसली हम उसको फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो पॉसिबल है या नहीं है, ओके। तो यार कहानी कुछ ऐसी है, जैसे कि मैंने एक लाइन यहां से ऐसे खींची, देखो। अब आप देख सकते हो ये जो लाइन है, दैट इज पैरेलल टू द पोजीशन यानी x एक्सिस। तो इस लाइन पे अगर आप देखो, एक यहां पे कट कर रही है ग्राफ को, एक यहां पे कट कर रही है ग्राफ को, तो इस पे कुछ अलग पोजीशन है, लेट्स सी x1,
और एक पोजीशन यहाँ पे भी ये शो कर रही है, लेट्स सी x2, मतलब दो अलग अलग पोजीशन एट द सेम पॉइंट। यू कैन सी पॉइंट जो है टाइम वो t ही है, यानी सेम टाइम पर दो पोजीशन वो रिप्रेजेंट कर रही है। यू कैन सी नाउ गाइस, तो एक ही टाइम पे दो पोजीशन, आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आप भी समझ पा रहे होंगे यार कि एक टाइम पे दो पोजीशन तो यहाँ पे पार्टिकल की पोजीशन नहीं हो सकती। तो यार सेम कॉन्सेप्ट से आपने इसको बोला कि यू कैन से नाउ दिस टाइप ऑफ ग्राफ position and time dependent in this particular sense is not possible in nature. Okay, so आप देख सकते हो, बस आपने ध्यान क्या रखना है, अगर टाइम y एक्सिस पे है तो पैरेलल एक्सिस के लोग लाइन ड्रॉ करके आपने देख लेना है। मोर देन वन पॉइंट पे अगर ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो वेलोसिटी है, वो दो वेलोसिटी एक सिंगल टाइम में पॉसिबल नहीं हो सकती। तो यार आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ओके गाइज, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे एक लास्ट टाइप ऑफ सिचुएशन के बारे में, जिसमें ये पूछा जाता है यार कि कोई ग्राफ आपको गिवन होता है और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे पॉइंट पर आपसे पूछा जाता है कि वेलोसिटी मिनिमम होगी, मैक्सिमम होगी या जीरो होगी। तो यार ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और मैंने आपको बोल रखा है बॉस, जितना क्वेश्चन छोटा उतना खोटा। ओके, क्योंकि हम कॉन्फिडेंस में जाते हैं और कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक करके आ जाते हैं। सिली मिस्टेक से ही तो बचना है यार। ओके, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो ग्राफ आपको गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में, वैसे तो आप समझदार हो यार, है ना। तो यार उसने बोला है दिस इज व्हाट, दिस इज डिस्टेंस, यहाँ पे लिखा उसने डिस्टेंस वर्सेस टाइम। ग्राफ आपको दे रखे हैं वो, ठीक है, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ग्राफ दे रखा है, यहाँ से ग्राफ चल रहा है कुछ ऐसे और कुछ ऐसे हो रहा है, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से। तो पॉइंट रिप्रेजेंट किए गए, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, समथिंग। तो उसने बोला है कि किस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होने वाली है, वो पॉइंट आपने बताना। और जब भी कभी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट्स ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे, और लेट्स ये पॉइंट कहीं यहाँ पे है, ओके, और ये पॉइंट लेट्स सी कहीं ये है, तो इसमें से किस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। टू फाइंड दिस टाइप ऑफ, टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो ड्रॉ अ लाइन at the given points. Okay, then check slope. Okay, slope चेक करो। इससे आगे मैं लिखूंगा नहीं, आप कॉन्सेप्ट बता दे। लाइन का मतलब ड्रॉ करने का टेंजेंट, टच करती हुई लाइन, टेंजेंट टच करती हुई लाइन, उस पॉइंट को पर्टिकुलरली टच करती हुई लाइन। ओके, सो यार टेंजेंट का मतलब उस पॉइंट को जस्ट टच करके जाएगी, और एक्स एक्सिस के साथ हम उसका एंगल चेक करेंगे। तो उसने बोला कि ये करना है आपने, और चेक करनी है स्लोप। जिस पॉइंट पे स्लोप ग्रेटर होगी, यू नो, देख सकते हैं। ओके, किस तरीके से, देखो अगर आप दोस्तों ए पॉइंट पे चेक करना चाहते हो, ए पॉइंट पे देखो आप, तो इस पे टच करते हुए एक लाइन ये है, देखो, तो ये जो लाइन है यहाँ पे जो एंगल बना रहे होगी ये है, इस पे देखो थोड़ा सा बढ़ गया होगा, ये है। अब इस पे देखो, इस पे टच करती हुई लाइन ये आएगी, देखो, और इसका एंगल ये आएगा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखना होता है, आपको पता है। और इस पॉइंट पे देखो, इसकी डायरेक्शन ये होगी और ये हो गया, देखो ये वाला। तो आप खुद ही चेक करके बता सकते हो किस पे स्लोप ग्रेटर है। आपको पता है थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो जो वेलोसिटी होगी दोस्तों आपके पास, दैट इज पॉजिटिव। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। थीटा अगर 0 डिग्री हो जाता है तो ऑब्वियसली उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और थीटा यानी आपकी स्लोप अगर ग्रेटर देन, no way, this is less than, okay, so this is greater than 90 डिग्री। okay, 90 डिग्री से अगर ज्यादा ऑब्वियसली नेगेटिव स्लोप, तो वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो जाएगी, वो नेगेटिव स्लोप, इसका मतलब नेगेटिव स्लोप। ओके, तो वी हैव टू चेक द थीटा बिटवीन 0 एंड 90 से कम। फिलहाल के लिए यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि ये सब में यहीं पे मिल रहा है। देखो ये रीजन, ये जो थीटा है, देख लो, कुछ तो होगा लेकिन 90 से कम है। यहाँ पे भी कुछ तो होगा लेकिन 90 से कम है, यहाँ पे भी कुछ तो होगा लेकिन 90 से कम है, यहाँ पे भी कुछ तो होगा लेकिन 90 से कम है बॉस, ठीक है। लेकिन लेट्स सी, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, ये थीटा 3 है, ये थीटा 4 है। आपस में कंपेयर करो, आपको दिख रहा होगा ये जो गैप बन रहा है सी पॉइंट पर, सी पॉइंट पे जो एंगल आ रहा है ये वाला, ये सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो फिलहाल चूंकि 90 से कम है और ये सबसे ग्रेटर है, थीटा 3 यहाँ पे सबसे ज्यादा है, तो डेफिनेटली इसकी स्लोप ग्रेटर है। और अगर इसकी स्लोप ग्रेटर है तो गाइस जो स्लोप होती है, जो वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पे, जैसे यहाँ सी पॉइंट पे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप। स्लोप मींस टेंजेंट ऑफ थीटा। So here at the point C we can say greater slope means
मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपको ज्यादा वेलोसिटी देगा एट पॉइंट सी पे। तो आपने बस क्या चेक करना है दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये है आपके पास, आगे से आपने हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कभी डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन होगा तो स्लोप ऑफ दैट ग्राफ विल गिव अस द वेलोसिटी, ये हमें वेलोसिटी देता है ना। और स्लोप का मतलब आपको पता है, टेंजेंट ऑफ थीटा, ये हमें वेलोसिटी देता है, सिंपल। तो जिसका थीटा ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी आपकी ज्यादा होगी। थीटा विल लाई बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री, अदरवाइज स्लोप नेगेटिव में हो जाएगी, फिर नेगेटिव में चला जाएगी वेलोसिटी। ओके, आप समझ रहे होंगे। इन थीटा 1 में, थीटा 2 में, थीटा 3 में, थीटा 4 में कंपेयर करने के बाद थीटा 3 सबसे ज्यादा है, तो पर्टिकुलरली इस समय इस पॉइंट में वेलोसिटी मैक्सिमम है। चेक आउट द ऑप्शन। ओके गाइस, सो ये थे यार आज के कुछ बेहतरीन से कॉन्सेप्ट पे डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस थे, ओके, जिसमें बड़े बड़े क्वेश्चन हमने सीखे और ग्राफिकल क्वेश्चन कैसे क्रैक किए जाते हैं। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रैक्टिस जरूर करना है यार, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कहीं भी आपको मिलते हैं। ओके, जाते जाते दोस्तों, और ये मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, सारे तो हम नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमने वही क्वेश्चन देख लिया जो प्रीवियस ईयरली किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं यार, उन पे हमें फोकस करना था जिससे कंसेप्ट हम समझ सके। ओके, और मेहनत करते रहना यार, बढ़िया प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने से ही सक्सेस मिलती है बॉस। एक बढ़िया पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आप प्रैक्टिस और रेगुलर, रिमेंबर रेगुलर गाइस, तो बाकी आप समझदार हो यार। तो कंसेप्ट आपको देता रहूंगा मैं यार, अभी थियोरेटिकल जो कंसेप्ट है, यानी कंसेप्ट वाली जो सीरीज है वो जल्दी लेके आऊंगा, लेकिन फिलहाल चूंकि आप जस्ट अपने एग्जाम को समझना है, अपने नीट के लिए, अपने क्रैश के लिए प्रिपेयर करना है, वो एक बेसिक जो नॉलेज होती है फाइट करने के लिए, वो आपने यहाँ पे गेन करनी है। देन आफ्टर वो सारी चीजें आपके लिए मैं लेके आने वाला हूँ, टेंशन नहीं लेने का बॉस। तो यार ये क्वेश्चंस के थ्रू अगर आप पहले से अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप अपने कॉन्सेप्ट कितनी ज्यादा डीप तक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यार, मिशन को आगे लेके जाएंगे, आप साथ दो यार हमारा, और देखते रहो वीडियोज, और अगर कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बता दिया करो यार, कमेंट करके आपने बताना है डेफिनेटली, है ना। आप ही के लिए आया हूँ दोस्तों, मैंने बोला था चैनल का बनाने का मकसद ही हमारा यही था कि यार मतलब नीट एस्पिरेंट्स को एक प्रोफेशनली अलग से जो केवल उस पर्टिकुलर चैनल पे नीट का ही कंटेंट मिले, तो वो मैंने यहाँ पे ट्राई किया। स्टार्टिंग मैंने यहाँ से किया दोस्तों कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए के सामने रखे जाए, ये बात मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो वी आर हियर प्रोफेशनली टू गाइड यू फॉर नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम हम हर टाइप की कवर करेंगे, कंसेप्ट भी बेहतरीन आपको मिलेगा, टेंशन मत लो, धीरे धीरे टाइम आने दो यार, है कि नहीं। ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।